गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 18 सितंबर 2020 और 18 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुरेश रैना। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है सुरेश रैना। और इसी को ही अभी ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है, पोकर यानी जुआ, तो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म इसका नाम है 9 स्टेक्स। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभी सुरेश रैना को। अभी सुरेश रैना ने 15 अगस्त के दिन महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने संन्यास की घोषणा की थी। उसके अलावा कल ही बताया था भी सचिन तेंदुलकर बने थे पेटीएम प्रेस्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर। राजस्थान रॉयल्स के दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बने थे शेन वॉर्न। उसके अलावा कल ही बताया ग्रेट लर्निंग, इसके बने थे विराट कोहली। उसके अलावा मिंत्रा की बनी थी ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी। और बजाज एलियांज के बने थे आयुष्मान खुराना। और आईवीआर ब्रांड है, स्पोर्ट आईवीआर ब्रांड है ओकले, उसके बने थे रोहित शर्मा। और आईआईएफएल इसके भी बने थे, ला लीगा के बने थे रोहित शर्मा। तो याद रखना है। उसके अलावा रियलमी की है, जो मोबाइल फोन आता है रियलमी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है श्रद्धा कपूर। तो याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कोल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया मीना नायर को। ऑप्शन बी करेक्ट है, तो यही है ऑप्शन बी मीना नायर। और इन्हीं को अभी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कोल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखना है मीना नायर। टोरंटो ये कहाँ पे? कनाडा में टोरंटो। और अभी टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सिलेक्ट किया गया था प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को। तो टोरंटो ये कनाडा का शहर है, टोरंटो, मॉन्ट्रियल और ओटावा। तो ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके अलावा डेविड एटनबर्ग, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा मार्गरेट एटवुड, अभी कल ही बताया है इनके बारे में, तो मार्गरेट एटवुड, इनको भी रिचर्ड सी होलब्रुक विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार डेटॉन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया था। और इनको 2019 का बुकर प्राइज भी मिला था मार्गरेट एटवुड। उसके अलावा बर्नार्डिन एवरिस्टो, इन दोनों को बुकर पुरस्कार 2019 मिला था। उसके अलावा इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था जो कालार्थी को 2019 का। और 2020 का भी मारिके लुक्वास रिजनेवेल्ड, इनको 2020 का बुकर प्राइज मिला है। एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग होता है, वो अब दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 116वें स्थान पर। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये जारी किए हैं 2020 के लिए, तो भारत इसमें 116वें स्थान पर रहा है। तो ये डेटा जारी किए हैं वर्ल्ड बैंक ने। तो इसमें बच्चों को मिलने वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा का डेटा लिया गया है। इसके अकॉर्डिंग भारत है 116वें स्थान पर। तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किए हैं। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बताते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष वर्तमान में डेविड मालपास। उसके अलावा गीता गोपीनाथ, ये वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। और अभी कल ही एक इंडेक्स जारी हुआ था ग्लोबल हाउस प्राइम इंडेक्स 2020, तो इसमें तुर्की टॉप पे रहा था और भारत रहा था इसमें 54वें नंबर पे। और नाइट फ्रैंक ने ये जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व रोगी दिवस यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए अभी 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को मनाए गए हैं विश्व रोगी दिवस यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो दुनिया भर में लोगों को रोगी सुरक्षा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है ये दिवस। और इस बार की इसकी थीम याद रखना है, थीम है इसकी हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट सेफ्टी। तो 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है।
तो विश्व रोगी दिवस की थीम याद रखना है, हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। उसके अलावा 16 सितंबर को मनाया गया था ओजोन परत संरक्षण दिवस। 15 सितंबर को 2 दिवस थे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे। मोक्ष विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर को। 14 सितंबर को था राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत। उसके अलावा विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 को 10 जनवरी के दिन। उसके अलावा 12 सितंबर को मनाया गया था विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। 10 सितंबर को था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। उसके अलावा 8 सितंबर को था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और अभी साक्षरता रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें केरल टॉप पे था और आंध्र प्रदेश सबसे लास्ट पे था। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद था राजस्थान और फिर बिहार लास्ट में, तो सबसे टॉप पे था बिहार, उसके बाद थी दिल्ली। तो उसके अलावा 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और टीचर्स डे था 5 सितंबर को। एक वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को आता है। इसके अलावा 2 सितंबर को था विश्व नारियल दिवस और नारियल के उत्पादन में टॉप राज्य बताया था केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगा योजना और अमृत योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी बिहार में। तो बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। तो अमृत योजना, तो ये पानी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं इस अमृत योजना में। तो ये योजना शुरू की गई है बिहार में। तो बिहार को देखते हैं मैप में, यार मैप में बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर यहाँ के नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। उसके अलावा बिहार के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिहार में। उसके अलावा बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को और दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। उसके अलावा मधुबनी पेंटिंग ये बिहार से रिलेटेड है। उसके अलावा जय नारायण व्यास एयरपोर्ट भी है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा अमृत रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें उड़ीसा टॉप पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विवेक रंजन अग्निहोत्री। फिल्म मेकर हैं, फिल्म निर्माता हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। तो इनको ही अभी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का सांस्कृतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इनका नाम याद रहे विवेक रंजन अग्निहोत्री। उसके अलावा 1950 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की। किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये भारत के पहले नंबर के शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इनके जन्मदिन को मनाया जाता है हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये होता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 11 अक्टूबर को, तो रिलेट रखना है। उसके अलावा टेको कोनिसी अभी एडीबी ने इसे भारत का कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था टेको कोनिसी को। तो एडीबी ने अपॉइंट किया था कंट्री डायरेक्टर। तो ये याद रखना है, भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था एडीबी ने। उसके अलावा एडीबी ने जीडीपी का अनुमान भी लगाया था। अभी एडीबी ने लगाया था भारत की जीडीपी का -9.0%। उसके अलावा 9.0 क्रिसिल ने भी लगाया था और S&P ने भी लगाया था। तो उसके बारे में और डिटेल में कल बता दिया जाएगा, क्योंकि OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने भी अभी जीडीपी का डेटा जारी किया है। उसके अलावा अरुण श्रीनिवास, इसको भी फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उत्पल कुमार सिंह, इनको भी लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है? तो इनका निधन है अमिताभ घोष। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये आरबीआई के 16वें नंबर के गवर्नर थे, इनका अभी निधन हो गए हैं। इनका नाम याद रखना है अमिताभ घोष। तो 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। और इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये सबसे कम समय के लिए गवर्नर बने थे, मात्र 21 दिन के लिए ये गवर्नर बने थे आरबीआई के। तो सबसे कम समय के लिए गवर्नर बने थे अमिताभ घोष, तो 16वें नंबर के गवर्नर थे। इनका भी निधन हो गए हैं और ये इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके अलावा अमिताभ घोष, तो ये नाम इनको अभी 2018 का साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड होता है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इनको मिला था 54वें
नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, 54वें नंबर का 2018 में। उसके अलावा 2019 का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है 55वां मिला था अखितम को। उसके अलावा उर्जित आर पटेल, ये 24वें नंबर के गवर्नर हैं। इन्होंने अभी पुस्तक लिखी थी और ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। उसके अलावा रघुराम राजन, ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। अभी इनको IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बाहरी सलाहकार समूह में यानी एक्सटर्नली एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया था रघुराम राजन को। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के वर्तमान में गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में, और शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में 25वें गवर्नर आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है चैतन्य माने, तो द डिसिपल। तो इसी के लिए जीता है चैतन्य माने ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार, यही है चैतन्य माने, तो द डिसिपल, इसी के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। उसके अलावा ऑप्शन में और भी दिए गए, दीपांकर घोष, इनको उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया अवार्ड मिला है। डेविड एटनबर्ग, इनको इंदिरा गांधी पीस अवार्ड मिला था, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। उसके अलावा कला नारायण स्वामी, इनको अभी सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने ये भारतीय मूल की नर्स हैं कला नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है इश्तियाक अहमद, तो पाकिस्तान मूल के हैं इश्तियाक अहमद, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री। तो पाकिस्तान के संस्थापक हैं ये मोहम्मद अली जिन्ना, तो इनके जीवन पर यह पुस्तक है इश्तियाक अहमद की। उसके अलावा और भी पुस्तकें रिवाइज कराते हैं। गौरी खान, ये शाहरुख खान की वाइफ है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी माई लाइफ इन डिजाइन। उसके अलावा श्रीधरन पिल्लई, ये मिजोरम के गवर्नर हैं, इनकी पुस्तक थी कोरोना कविता काल। उसके अलावा विजय कुमार, ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनकी पुस्तक थी सियासत में सदस्यता, इसको लॉन्च किया था नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर। सिंगापुर पहले पे है, हेलेंस्की फिनलैंड की कैपिटल है, दूसरे पे ज्यूरिक, ये स्विट्जरलैंड का शहर है, ये तीसरे पे हैं, और भारत में हैदराबाद टॉप पे हैं, और पूरे वर्ल्ड में 85 नंबर पे हैं हैदराबाद। उसके बाद 86 पे है दिल्ली, मुंबई है 93 पे, और बेंगलुरु है 95 पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सिंगापुर इसमें टॉप पे रहा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश नारायण सिंह, फिर से चुना गया है इनको। उसके अलावा ये तो उपसभापति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आज से क्वेश्चन है, हाल ही में माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।